छी! क्या मैं सबकी एज चेंज कर सकती हूँ? ये पावर तो बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 50 साल की हो गई और मेरे चेहरे पे इतना सारा रिंकल हो चुका है। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, अचानक से मैं इतनी यंग कैसे दिखने लगी और मेरे सारे रिंकल गायब हो गए। हाँ, अब फिर से आपकी एज 30 हो गई है। क्या? ए लड़की, ये सीट मेरी और तुझे तमीज नहीं है? मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मेरी सीट पे बैठ रही है। क्योंकि आपसे पहले मैं इस सीट पे बैठी थी और आप बड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगी। क्या बोला? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ, ये अचानक से बच्ची कैसे बन गई? रिंकी, ये हमारी न्यू टीचर है लगता है। हेलो क्लास, मैं तुम्हारी न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। हाँ पता है, मैं दिखने में काफी ज्यादा यंग लगती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग से 1 ही 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने तुम लोग की तरह टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने पढ़ाई की और देखो मैं कहाँ हूँ। आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो ओवरऑल मैं इस स्कूल की सबसे यंगेस्ट टीचर हूँ। यार, ये टीचर कितनी ज्यादा रूड है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे मैम के फेस पे रिंकल्स, वही तो इतना यंग होने के बाद भी इतने सारे रिंकल्स। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? मैं रिया की कपड़े कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर टीना के क्योंकि वो समझती है वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। नॉर्मल ड्रेस या फिर स्पोर्ट्स वेयर? आई थिंक स्पोर्ट्स वेयर में ज्यादा मजा आएगा। वाह टीना, तुमने स्पोर्ट्स ड्रेस पहना है, तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे अच्छा है क्योंकि हमारी पीटी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ मुझे पता था, इसीलिए मैंने पहन लिया। कि मैंने क्या कर दिया, लोग अभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। नॉर्मल स्कूल ड्रेस या फिर केमिस्ट्री लैब ड्रेस? केमिस्ट्री लैब ड्रेस। टीना, तुमने चेंज क्यों कर लिया? आज केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं है। यार पीटी टीचर मुझे बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं आज। स्वेटर या फिर हैट? हमारे स्कूल में हैट बैन है, इसीलिए हैट। अब तो गई टीना काम से। रिंकी, तुम्हें पता है सर ने टीना को क्लास से बाहर निकाल दिया। सर ने बिल्कुल सही किया। अब वो स्कूल में ऐसे हैट पहन के घूमेगी तो यही होगा ना उसके साथ। स्टूपिड, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मुझे सब पता है, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरीके से बात करने की? अब तुम देखती जाओ। मैं लोगों का फेक नेम जान सकती हूँ या फिर रियल नेम? आई थिंक बेटर यही होगा कि मुझे लोगों का रियल नेम पता हो, इसीलिए ये। हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया। हाँ, तुम्हारा रियल नेम सिंड्रेला है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा सबको ये लगेगा कि मेरा नाम कितना ज्यादा क्रिंज है। ये रिया भी ना कितनी पागल है, उसका रियल नेम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है फिर भी उसने झूठ बोला। हाय बेब, तो क्या तुमने लंच कर लिया? नहीं, अभी तक नहीं। तो चलो कैंटीन में चलते हैं। राहुल, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा रियल नेम जितेंद्र है। रिंकी, तुम्हें कैसे पता? और वैसे भी चिल्लाओ मत, मुझे नहीं चाहिए कि सबको पता चल जाए कि मेरा रियल नेम क्या है, समझी? रिंकी, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? एडी, मैंने तुमको कितनी बार बोला कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, लेकिन वो राहुल का बच्चा टॉक्सिक भी तो है। तुम्हारा रियल नेम एडिसन है, ये तो काफी अच्छा नाम है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? एक्चुअली वो नाम मेरी स्टep मॉम ने रखा था, इसलिए मैं नहीं चाहता उस नाम से मुझे कोई भी बुलाए। वैसे क्या तुम्हें एडी नाम पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए चेंज कर लूंगा। ओके, अब मेरी बारी है देखने का कि मेरा रियल नेम क्या है। अगर आपको पता है कि मेरा रियल नेम क्या है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा, आई होप बस राहुल ना हो। क्या राहुल? रिंकी, तुझे पता चल गया कि तेरा सोलमेट कौन है? हाँ, राहुल है। क्या सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मत बोलो, मैंने उसका दिल 5 बार तोड़ा है। अब मैं पता नहीं क्या करूंगी। तो तू जाकर उससे बात करना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो पक्का मुझसे नफरत करता है। यार एक बार एटलीस्ट जाकर ट्राई तो कर। राहुल, क्या तुम 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाड़ में जाओ। क्या हुआ, तूने इससे बात की? हाँ, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तूने इससे सॉरी तो बोला था ना? नहीं। यार जब तक तू माफी नहीं मांगेगी तब तक उसका गुस्सा खत्म कैसे होगा? तुमने सही बोला, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम यहीं पे रुकना, मैं बस अभी आई। रिंकी, ये तेरे हाथ में क्या है? मैंने उसके लिए क्यूट सा नोट लिखा है, क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है? मुझे नहीं पता लड़कों को ये सब पसंद है कि नहीं, लेकिन तू एक बार ट्राई तो कर सकती है। बेस्ट ऑफ लक तो बोल दे यार। बेस्ट ऑफ लक, और गाली खाकर मत आना। मैं इन दोनों में से बस किसी एक को याद रख सकती हूँ, अपनी बेटी को या फिर अपने हस्बैंड को। मैं बेटी चूज करूंगी। सुनो, तुमने हमारी बेटी को याद रखने के लिए चूज किया है ना? नहीं, मैंने तुम्हें याद रखने के लिए चूज किया है। क्या? हम दोनों में से किसी एक को तो एक दूसरे के बारे में याद रखना होगा ना? कल से मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से भूल जाऊंगी, तो मुझे अपने बारे में याद दिलाने की पूरी कोशिश करना, ठीक है? ठीक है। गुड मॉर्निंग। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्या मेरी शादी हो चुकी है? हाँ, अपने हाथ में वो रिंग देखो। लेकिन मेरे हाथ में तो एक भी रिंग नहीं है। गुड मॉर्निंग बेटा, अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ ना, लेट हो जाएगी। मम्मी, आपने मुझे याद रखने के लिए चूज किया? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? सुनो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तुम याद करने की कोशिश ही नहीं कर रही हो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। ठीक है। वेट, ये किसकी रिंग है? चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। एज, लेकिन इसका क्या मतलब है? मम्मी, मुझे मेरी पावर मिल गई, लेकिन यहाँ पे लिखा है एज, इसका मतलब क्या है? बेटा, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाले की रियल एज क्या है।
कितना घटिया पावर है। हाय बेस्टी, गुड मॉर्निंग। तो बता तुम्हें कौन सी पावर मिली है? मैं जान सकती हूँ कि लोगों का रियल एज क्या है, और तुम? मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। क्या सच में तुम लोगों का माइंड रीड कर सकती हो? लगता है स्कूल में सबको कूल पावर मिला है, मुझे छोड़ के। तुम्हारी पावर भी अच्छी है। बेल बज गई, चलो क्लास में चलते हैं। यार जो हमारे न्यू मैथ्स टीचर वो कितने ज्यादा हैंडसम है, पता नहीं इनकी एज क्या होगी। रिया, उनकी एज 69 है। वो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं। कुछ भी, तुम्हें कैसे पता? मेरी घटिया पावर की वजह से। क्या? हे, मेरा नाम सिड है, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? यार ये लड़का दिखने में कितना ज्यादा सुंदर है। हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम रिंकी है। हाय, नाइस टू मीट यू। क्या? हे रिंकी, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई है जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ, ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ कि सिड ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोलो, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरे बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में है मैं कहाँ जाऊँ। इधर जा। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस से हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो। आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है, मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। हाँ मम्मी, ये क्या है? जब सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ अपने पैसों को जीरो मत होने देना। अगर ये 0 हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। ये 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ, और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट 0 हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं दे रही। ट्रांसफर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ, ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है, और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो में अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी, तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी। मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, देखना तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर, इनका पल्स तो बहुत जल्दी गिर रहा। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट, क्या? मैम सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट है। हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है, और इतने सारे न्यूज बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे, एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। फुल स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्रेन सेल्स मिलते हैं। क्या? एक? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें सिर्फ एक ब्रेन सेल्स मिले। पता नहीं तुम इस टाइम क्या सोच रही होगी। रिंकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल है। इसने इंग्लिश के पेपर में सिर्फ स्ले 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 लिखा है, और मैथ्स के पेपर में सिर्फ स्माइली बनाई है। तुम शक्ल से बीमार लग रही हो, ये लो थोड़ा सा ब्लश लगा लो। अरे नहीं, ये खाने की चीज नहीं है। अरे नहीं, इसको ऐसे भी नहीं लगाते हैं। एनीवेज पहले वाले से तो ठीक ही है। ये लो लिप ग्लॉस लगा लो। रिंकी, इसको ऐसे नहीं खोलते हैं, ऐसे भी नहीं खोलते, बस ट्विस्ट करो वो खुल जाएगा। इसको दांतों पे नहीं बल्कि लिप्स पे लगाते हैं। भूख लगी होगी, ये लो खाना खा लो। चॉपस्टिक से बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रही हो तुम। अरे नहीं, ऐसे नहीं खाते। ला दो, खाना छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। रिंकी, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी, तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, ओके? आगे। अरे ये देखो, इस बच्ची ने अपने बालों में आग लगा दी। अपनी मम्मी को स्माइल कराओ। हाँ, ये तो बहुत इजी है। गुड मॉर्निंग मम्मी। हाँ, इनके बालों को क्या हुआ? क्या हुआ रिंकी, तुम डर क्यों गई? खैर ये बताओ कि मेरे नए बाल कैसे लग रहे हैं? मम्मी, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन बालों में ऐसा लग रहा है कि आप 20 साल की हैं। क्या सच में? चलो नेक्स्ट देखते हैं कि मुझे किसे स्माइल करवाना है।
क्या मैथ्स टीचर? लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और हमेशा गुस्से में रहते हैं यार। लेकिन मैथ्स वाले टीचर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो तो कभी नहीं लेट होते हैं। कॉरिडोर में क्यों खड़े हो तुम अरे लोग? वो रहे। गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। मुझे आपकी क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद है, आप मेरे फेवरेट टीचर हो, आप मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, तुम्हें मेरी क्लास इतनी पसंद है तो आज मैं तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा। थैंक यू सर। होमवर्क जाए भाड़ में, एटलीस्ट सर ने स्माइल तो किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि मुझे किसे स्माइल करवाना है। क्या सिस्टर? लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। रिंकी बेटा तुम इतनी जल्दी स्कूल से आ गई? हाँ मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या मेरी एक बहन है? तुम्हें कैसे पता चला? लगता है वो समय आ गया जब मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। रिंकी आई होप मुझे ढंग का स्कूल मिले। क्या विलेज स्कूल? मॉम, मैं विलेज स्कूल में शॉपिंग कैसे करने के लिए जाऊंगी? वहाँ पे सब कोई गरीब होगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम तब भी तुम्हें पैसे भेजते रहेंगे और वैसे भी तुम्हें हफ्ते में बस 3 बार जाना होगा। मेरी बात मानो तो एक्सेप्ट कर लो। नो वे। डिक्लाइन। हाय बेस्टी, तो तुम्हें कौन सा स्कूल मिला? मुझे अभी तक ऑप्शन नहीं मिला। ओह सच में? मुझे पॉपुलर स्कूल मिला और पता है मेरे स्कूल में सब लोग पॉपुलर हैं। इतना मजा आता है। अच्छा है तुम्हारे लिए। जब तक मुझे रिच स्कूल नहीं मिल जाता तब तो मैं डिक्लाइन करती रहूंगी। रिंकी तुम ऐसे ही सारे ऑफर्स को डिक्लाइन नहीं करती रह सकती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीप विलेज स्कूल में जाने से अच्छा मैं घर पे ही बैठी रहूं। रिंकी अगर तुम ऐसे सारे स्कूल्स को डिक्लाइन करती रहोगी तो सिस्टम तुम्हें कोई भी अपने मन से स्कूल दे देगा जिसपे खाली स्पॉट बचा होगा। अगर उनकी इतनी हिम्मत है तो ठीक है, लेकिन सिस्टम को मेरा स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे बेस्ट स्कूल मिलने वाला है। हाँ, एलियन स्कूल। मेरा पहला वर्ड क्या था, मम्मा या फिर पापा? मुझे याद तो नहीं है, लेकिन सेफ ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। मम्मा करेक्ट। ये तो बहुत इजी था, बस 5 क्वेश्चंस और। मेरे भाई को उसके 6th बर्थडे पे क्या मिला था? एक टॉय कार या फिर बार्बी डॉल? लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। एक टॉय कार। मम्मी, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, काफी रैंडम है। हाँ पूछो। क्या मेरा कोई भाई है? ये कैसे क्वेश्चन तुम पूछ रही हो और ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? रिलैक्स, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कितनी अजीब बात है, मम्मी उस बात पे ना गुस्सा क्यों करने लग गई थी। मम्मी की फेवरेट हॉबी क्या है, कुकिंग या फिर पेंटिंग? मेरी मम्मी को कुकिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए पेंटिंग। मेरा भाई बड़ा होकर क्या बनना चाहता था, एक डॉक्टर या फिर एक पायलट? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा कोई भाई है। बस एक क्वेश्चन और बाकी है। यस, मेरे भाई को किसने मारा था, पापा या फिर मम्मी? अगर तुम्हारा भी पहला वर्ड मम्मा था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिंकी, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया कि सोते वक्त खुद को चार्ज मत किया करो वरना तुम्हारी बैटरी ओवरहीट हो जाएगा और फट जाएगा। मम्मी, ये बात आपने मुझे हजारों बार बताई है और वैसे भी मैं सालों से सोते टाइम खुद को चार्ज कर रही हूँ और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला है वो करो, आई बस समझ में। ओके बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो टिफिन और चार्जर रखा। हाँ मैंने रख लिया है। टाइम से खुद को चार्ज करना और दूसरों को चार्जर देके महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। रिंकी मेरी मदद करो। क्या हुआ रिया? मेरी बैटरी से 5% चार्ज है, मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ। क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो प्लीज? क्यों नहीं, लेकिन याद से मुझे लौटा देना क्योंकि तुम्हारी आदत है चीजों को खोना। बहुत अच्छी रिंकी, इस बार तुम सेकंड आई हो लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्स्ट भी आ सकती हो। Thank you so much. चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय। ओके बाय, सी यू। मुझे एथलीट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। रिया, क्या तू मेरा चार्जर देगी? मेरी बैटरी सिर्फ 10% चार्ज है। तेरा ही तो है, ये ले। थैंक यू फाइनली। हाँ क्या उस कमीनी ने मेरा चार्जर खराब कर दिया? बिग पिल या फिर स्मॉल पिल? मैं बिग पिल चूज करूंगी क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट है। रिंकी, क्या तुमने पिल खा लिया? हाँ मैंने बिग पिल चूज किया है। क्या तुम्हें चूज करने को मिला था लेकिन मुझे और बाकी सबको तो सीधा सीधा स्मॉल पिल ही मिल गया। रिंकी अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि तुमने बिग पिल खाया और थोड़ी देर में तुम्हारा साइज डबल हो जाएगा और तुम हमारे घर में फिट नहीं आ पाओगी। रिंकी, क्या तुम्हें पता है कि थोड़ी देर में अर्थ का साइज श्रिंक हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा? क्या सच में? हाँ, इसीलिए हम सबको स्मॉल पिल मिला था। मुझे बिग पिल खाए हुए काफी टाइम हो गया लेकिन अभी भी मेरा साइज सेम क्यों है? क्योंकि पिल्स हमारे सोने के बाद ही काम करने स्टार्ट करते हैं। आइडिया, अगर मैं सोऊंगी ही नहीं तो मेरा साइज भी नहीं चेंज होगा। रिंकी चलो हमें चलना होगा। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम सबको एक साथ सोना होगा ताकि जब अर्थ श्रिंक हो तो हम सब छोटे हो जाएं। क्लास अब सब लोग सो जाओ, ठीक है? सर क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? रिंकी, तुम्हें वॉशरूम हमेशा गलत टाइम पे क्यों आता है? जल्दी से जाओ और जल्दी से आना। मेरे पास अभी भी स्मॉल पिल है, अगर मैंने इसको अभी खा लिया तो शायद ये भी काम कर जाए। मम्मी, मेरे सर के ऊपर ये ब्रेड क्यों बना हुआ है? इसका मतलब तुम्हें ब्रेड खाना है, वो भी हर रोज। क्या? लेकिन क्यों? इतना सवाल मत पूछो, जो बोला है वो करो। ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? लेकिन मम्मी ये काफी अजीब स्मेल कर रहा। कंप्लेन करना बंद करो, चुपचाप खाओ इसको। रिंकी बेटा, क्या तुम ब्रेड खा रही हो? आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैंने ये ब्रेड अपने हाथ में खेलने के लिए पकड़ा हुआ है? रिंकी, तुम्हें पता नहीं क्लास में खाना मना है? लेकिन सर मुझे ये ब्रेड डेली खाना होगा। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैं ये क्यों खा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे देख के अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रही हो? रिंकी, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक डक हो? वो कैसे? क्योंकि तुम दिन भर ब्रेड खाती रहती हो।
यार डेली इतना सारा ब्रेड खाने की वजह से मेरा काफी ज्यादा वेट गेन हो रहा। यू नो व्हाट, आज मैं खाऊंगी ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। रिंकी, आज तुमने ब्रेड खाया? हाँ मम्मी, आज तो मैंने सुबह ही खा लिया था। बहुत अच्छे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं और ब्रेड नहीं खा रही। फाइनली रात के 12 बज गए। आज मैंने पूरा दिन बिना ब्रेड खाए बिता दिया। क्या बोला तुमने? तुम्हें पता तुमने क्या किया?